हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डिफरेंट इंटीग्रल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन है कि किसी भी फाइनाइट सीरीज के सम का लिमिट कैसे निकालते हैं। तो समेशन ऑफ सीरीज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर बराबर 1 to n 1/n एफ ऑफ आर बाई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, जब भी आपको देखिए इसमें मैं ट्रिक बता दूं, 1/n की जगह पे dx लिखते हैं, r बाई एन की जगह पे x लिखते हैं और इस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 to n की जगह पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक, जब भी देखिए इसमें अगर इस टाइप का सीरीज कोई होगा तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसी टाइप का होना चाहिए, तो उसमें 1/n होना चाहिए और जो हमारा फंक्शन होना चाहिए वो r/n का फंक्शन होना चाहिए, तो हम इसमें तभी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 to n 1/n आपको मतलब उसमें सेटअप करना है और वो फंक्शन r बाई एन का होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ आर बाई एन इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कुछ नहीं करना है, 1/n की जगह पे डी एक्स, आर बाई एन की जगह पे एक्स और इतने टर्म की जगह पे इंटीग्रेशन 0 to 1। तो मैं आपको बता दूं r बराबर 1 to n है तो कितने टर्म है, n टर्म है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं r बराबर 1 to 5 का मतलब क्या हुआ, कितने टर्म होंगे, 5 टर्म होंगे। गिन लीजिए, मतलब 1 से लेकर 5 तक, तो 1 के बाद 2 आएगा, 3 4 5, मतलब काउंट करेंगे तो कितने टर्म आएंगे, 5। अगर वहीं r बराबर 0 to 4 करें तो कितने टर्म आएंगे, 5 ही टर्म आएंगे। आप गिन के देखिए 0 1 2 3 4। आप कुछ मत कीजिए, इसमें दोनों में से एक ही घटा दीजिए, तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, मतलब दोनों तो सेम ही है ना। अगर कोई आपसे बोले r बराबर 1 to 5, तो 1 to 5 में काउंट कीजिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। और r बराबर 0 to 4 में कितने टर्म है, 5 है टर्म है, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब दोनों सेम ही है। तो अगर r बराबर 1 to n है तो यहाँ से मिलाइए, r बराबर मान लीजिए 1 to n है, तो r बराबर 0 to क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए n है तो यह क्या है, n माइनस 1 है। मतलब अगर 5 को n मान लें तो 4 क्या हो गया, n माइनस 1, मतलब इससे एक कम। तो अगर r बराबर 1 to n यहाँ है, अगर फार्मूला में r बराबर 0 to n माइनस 1 हो गया तो कोई दिक्कत होगा, दोनों तो बात सेम ही है। मैं आपको इसलिए यहाँ पे साइड लिख के बताया हूँ साइड में कि r बराबर मान लीजिए 1 to n, तो n बराबर 5 है, तो r बराबर 0 to n माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का टर्म सेम ही है, क्योंकि n टर्म इसमें भी है, n टर्म इसमें भी है, मतलब 5 टर्म 5 टर्म। उसी प्रकार हमको n टर्म लाना है ना, तो r बराबर 1 to n यह नहीं होगा, तो r बराबर 0 to n माइनस 1 कर देंगे तभी तो n ही टर्म होगा। ठीक, तो मैं आपको फार्मूला अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन में। इवेल्युएट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 डॉट डॉट 1/2n माइनस 1 आपको इवेल्युएट करना है इससे समेशन सीरीज से। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको दिया है इतना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 डॉट डॉट 1/2n माइनस 1 इजकल टू। तो क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1/n प्लस 1 1/n प्लस 2 डॉट 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 1/n प्लस n माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए 2n माइनस 1 है तो उसको n प्लस n लिख सकते हैं, मतलब 2n को n प्लस n माइनस 1 है। मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ से आप ट्रिक समझिए, इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको समेशन का मतलब सीरीज का समेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले उसमें देखिए टर्म क्या है, सेटअप कैसे हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ फर्स्ट टर्म है तो n प्लस 0 मान लीजिए, सेकेंड टर्म पे n प्लस 1 हो गया, थर्ड टर्म पे n प्लस 2, मतलब देखिए पहले टर्म पे n प्लस 0 बोल सकते हैं ना, दूसरे टर्म पे n प्लस 1, मतलब दूसरे पे एक कम हो गया है, तीसरे पे n प्लस 2, मतलब 3 की जगह पे 2 हो गया, मतलब तीसरे टर्म पे n प्लस 2 है। तो n टर्म पे क्या होगा, मतलब n तो फिक्स है, देखिए यहाँ भी n फिक्स है, यहाँ भी n फिक्स है, यहाँ भी n फिक्स है, तो यहाँ n फिक्स कीजिए। अब यहाँ देखिए पहला टर्म पे 0 है, सेकंड टर्म पे 1 है, थर्ड टर्म पे 2 है, तो n टर्म पे n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब एक टर्म कम हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे दूसरा टर्म था तो यहाँ पे 1 हो गया है, तीसरा टर्म है तो 2 हो गया है, तो जब n टर्म होगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो अभी तो सेटअप बस किए हैं। ठीक, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर क्या हो गया, 0 to n माइनस 1 1/n प्लस r, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अभी r बराबर 0 से लेकर के 0 से लेकर के n माइनस 1 यहाँ पुट कीजिए तो अभी इतना पूरा आ जाएगा। r बराबर 0 रखेंगे तो 1/n आएगा, फिर प्लस समेशन है तो प्लस होगा, फिर r बराबर 1 रखेंगे तो 1/n प्लस 1 होगा, r बराबर 2 रखेंगे तो 1/n प्लस 2 होगा, डॉट लास्ट में 1/n मतलब n माइनस 1 रखेंगे तो n प्लस n माइनस 1 हो जाएगा इतना, मतलब अभी इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा r तो गया ना, r बराबर 0 to n माइनस 1 में कितने टर्म है आप खुद बताइए, n टर्म है, n माइनस 1 टर्म नहीं है, n टर्म है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। इसको आप r बराबर 1 to n भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमको टर्म से मतलब है ना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 0 to n माइनस 1
इसमें नीचे वाले में n कॉमन ले लेंगे तो 1/n कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट में 1 + r/n हो गया। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इतना ही आ जाएगा, करके देख लीजिए। n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस n से n कट जाएगा तो r बच जाएगा तो n + r हो गया। मतलब n कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उस नंबर में उसको डिवाइड करना। तो जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ से भाग दीजिए, n/n + r/n, तो n/n से n कट के 1 हो जाएगा प्लस r/n हो जाएगा। आप कॉमन लेना जानते हैं तो n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 + r/n हो गया। तो यहाँ से सेटअप कीजिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 0 to n - 1 और 1/n इंटू 1/1 + r/n। मैं आपको फार्मूला क्या बताया हूँ कि जब फार्मूला इस टाइप का हो, देखिए कि जब आपका फार्मूला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 to n या r बराबर 0 to n - 1 कुछ भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। एक दो समेशन इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे r बराबर 2 to n भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 to n 1/n, मतलब उसमें 1/n इंक्लूड होना चाहिए और वो फंक्शन r/n का फंक्शन होना चाहिए। तब हम कन्वर्ट करते हैं इस समेशन और लिमिट की जगह पे इंटीग्रेशन, 1/n की जगह पे dx और r/n की जगह पे x। तो यहाँ से खुद आप देखिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 0 to n - 1 तो आ गया, इसके जगह पे इंटीग्रेशन हम लगा दिए, ठीक, इंटीग्रेशन 0 to 1 और 1/n भी आ गया तो 1/n की जगह पे ds लिख दिए। और जो हमारा फंक्शन है वो r/n का फंक्शन है कि नहीं है, देखिए r/n आया है तो r/n की जगह पे क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो 1/1 + x हो गया। मतलब r/n की जगह पे x लिखते हैं तो 1/1 + x। आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 0 to n - 1 की जगह पे इंटीग्रेशन 0 to 1 लिखते हैं, हमेशा लिखेंगे। 1/n की जगह पे dx और r/n की जगह पे x, तो बस लिख दीजिए 1/1 + x हो गया। और इसका इंटीग्रेशन करना आप जानते ही हैं, तो 1/1 + x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लाग ब्रैकेट में 1 + x और लिमिट क्या है 0 to 1 है। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर एक बार लोअर लिमिट, तो लाग ब्रैकेट में पहले x बराबर 1 रखिए तो लाग 1 + 1, अब माइनस लगाते हैं लाग ब्रैकेट में, फिर लोअर लिमिट लाग 1 + 0, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा लाग 2 माइनस लाग 1। लाग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो लाग 2 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाग 1 बराबर 0 हो जाएगा तो लाग 2 हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।